हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञावाहिनी। आज हम हमारे रिवीजन का लास्ट जो हमारा लेक्चर है वो करने वाले हैं और आज के दिन हमारा रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा। कल के दिन हम क्या करेंगे, कल हम करेंगे हमारा फ्रैक्शन का रिवीजन। ठीक है, एक एक्सरसाइज आज के दिन पूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या पूछ रखा है, पहला क्वेश्चन है विच नंबर इज 62480 मोर देन 91208। ठीक है, आपको क्या बताना है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है। ठीक है, तो बड़ा नंबर डेफिनेट सी बात है ये है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि 6240 लेस देन 91208। ये आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय हाउ मच 543210 ग्रेटर देन द सम ऑफ 7342 एंड 49527। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहा है कि 745210 से कितना ज्यादा बड़ा होगा। ये जो है ये कितना बड़ा है इन दोनों के सम से। ठीक है, तो 78342 और 49527 इन दोनों के सम से, यानी कि इन दोनों के योग से। 7 और 2 कितने हो गए 9, 4 और 2 कितने हो गए 6, 5 और 3 हो गए 8, 8 और 16 17 के साथ क्या लगी 1, 7 4 11 और 1 12। तो ये है 127869। ठीक है, और ये क्या है हमारा 543210। इसे देखो यहाँ पर 127869, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है कि ये वाली डिजिट जो है, ये वाली जो डिजिट है इन दोनों के सम से कितनी ज्यादा बड़ी है। तो हमें क्या बताना है कि कितनी बड़ी है, तो इसके लिए इससे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करके इससे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 में से 9 गए कितना बचा, 1 बचा। यहाँ कितना बचा 0, यहाँ से यहाँ कैरी ली 10 हो गया। 10 में से 6 गए बचे 4, 1 बचा। यहाँ से यहाँ कैरी ली कितने हो गए 11, 11 में से 8 गए 3, 2 बचा। यहाँ से यहाँ कैरी ली कितने हो गए, ये 1 कैरी ले गई तो आ गया 12, 12 में से 7 गए बचा 5, 3 में से 2 गए बचा 1, 5 में से 1 गया बचा 4, यानी कि ये इतना ज्यादा है 4,15,341। ठीक है, ये इसमें ज्यादा है, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बिल्डिंग हैज 12 फ्लोर्स, each floor has 4 flats, each flat has 3 rooms, how many rooms are there in the building? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बिल्डिंग के अंदर 12 फ्लोर हैं। ठीक है, 12 फ्लोर हैं, 12, हर एक जो फ्लोर है उस पर 4 फ्लैट हैं। हर एक फ्लोर पर कितने फ्लैट हैं, 4 फ्लैट हैं। तो 12 फ्लोर पर कितने फ्लैट हो गए, 12 4 48 फ्लैट हो गए। यानी कि हमने क्या किया, 12 इंटू 4 किया है, ये मिल गई हमें फ्लैट्स की संख्या। टोटल फ्लैट जो है वो कितने हैं। ठीक है, ये टोटल फ्लैट्स की है। टोटल हमारे जो फ्लोर हैं वो कितने हैं, ध्यान से समझना, 12 हैं। टोटल फ्लैट कितने हो गए, हर जो फ्लोर है उस पर कितने फ्लैट है 4, तो यानी कि टोटल फ्लैट क्या हो गए 12 गुणा 4। अब ईच फ्लैट पे कितने हैं, रूम है, तो टोटल रूम्स कितने हो गए, टोटल रूम्स हो जाएंगे, टोटल फ्लैट जो हैं उनके अंदर 3 रूम है। हर एक फ्लैट के अंदर 3 रूम है, तो जितने मेरे फ्लैट हैं उसकी अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या मुझे टोटल रूम नहीं मिल जाएंगे क्या, हाँ कि ना, सही बात है, मिल जाएंगे। 12 3 कितना होता है 36 इंटू 4, 4 6 24 की 4 कैर लगी 2, 3 चौके 12 और 2 14, इतने हमारे पास टोटल क्या है रूम्स हैं। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 120450, द नंबर ऑफ देम इज 165, फाइंड द अदर। पहला नंबर हमें क्या दे रखा है, 165 दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो अगर हमें देखो, हमें जब प्रोडक्ट दे रखा होता है ना, तो प्रोडक्ट किससे बना है, पहले और दूसरे नंबर से मिला हुआ है ना। 2 नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया है तभी तो मुझे प्रोडक्ट मिला है। अगर मुझे पहला नंबर दे रखा है तो मुझे दूसरा नंबर निकालना है, तो ये जो है ये यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई में है, यहाँ के किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो सेकंड नंबर के लिए हमारा क्या बूम बनेगा, फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन फर्स्ट नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा, है कि नहीं। सेकंड नंबर के लिए क्या बनेगा, प्रोडक्ट अपॉन फर्स्ट नंबर बनेगा। प्रोडक्ट क्या है 120450 है, अपॉन में फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 165। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको 5 से काट देना है, 5 3 15 और 5 3 15, यहाँ आएगा 5 2 10, 5 4 20, फिर आएगा 5 4 20 हो गया, पूरा कट गया। उसके बाद आपको देना पड़ेगा 0, 5 और देने के लिए, इसमें 4 के आगे 5 लगाने के लिए। उसके बाद 5 9 45 और देन 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 3 से कट सकते हैं क्या, हाँ 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसके बाद आप किससे काटोगे, 3 8 24,
जीरो लगा हुआ है 0, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। 11 से जा सकता है, 11 7 ज़ा 77 बिल्कुल जा सकता है। यहाँ आएगा 11 7 ज़ा 77, 78 79 80, 3 बचा, 3 इसके आगे लग गया, कितना हो गया 33, 11 3 ज़ा 33 और एक 0 बचा ये। तो यहाँ के आपका 730 जो है वो दूसरी डिजिट्स है, ठीक है, जिससे मल्टीप्लाई करके आपका क्या बना है 120450 बना है। आगे समझ में। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 35। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर देखना है जो कि डिविजिबल हो 35 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 35 से आप करो डिवाइड, किसका 5 डिजिट नंबर का, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 10,000 है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 10,000, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक लगाओ और उसके आगे जितनी भी डिजिट कम है उतनी जीरो लगा दो, वो होता है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 35 से अगर करोगे तो ये 3 में जाएगा, ठीक है। पहली बात तो 3 बार में नहीं जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 35 दूनी कितना होता है 70, ठीक है। यहाँ कितना बचा 30, एक 0 उठा ले ली इससे, ठीक है। अब यहाँ पर 300 है, 35 से कितने टाइम जा सकता है, ये जाएगा हमारा 8 टाइम्स। 5 8 से 40 की 0 क्या लगी 4, 8 में 24, 25 26 27 28, 280, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 20, एक 0 और ले ली यहाँ पर से, है ना। देखो एक यहाँ पर आ गई थी, एक यहाँ पर आ गई, एक ये लास्ट वाली यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब कितने में जा सकता है ये, 4 टाइम्स जा सकता है। 4 5 20 की 0 क्या लगी 2, 4 दिया 12 13 14, यानी कि यहाँ पे बचा हमारा नहीं एक्चुअली ये 5 पर जा सकता था। 5 5 25 की 5 कैरी लगी 2, 15 16 17, तो यहाँ बचा 5, ठीक है, और बचा 20 2, हाँ 25 बच गया। अब ये 25 हमारे क्या आया, रिमाइंडर आया, यानी कि अगर हमारा 25 रिमाइंडर ना बचे तो ये संख्या जो है पूरी पूरी चली जानी चाहिए। अगर 25 रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये संख्या पूरी पूरी जानी चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, देखो 1000 में हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पर हम 25 को जोड़ देंगे। 10,000 में क्या जोड़ा मैंने, 25 जोड़ दिया, जो रिमाइंडर आया था वो मैंने जोड़ दिया, ठीक है। 10 और 5 कितना हो गया 5, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब मैं इसका जरा करके देखती हूँ 35 से, ठीक है। तो ये कितने, पहले 2 बार में ही जाएगा 70, कितना बचा 30। अब ये 30 के बाद कितने में जाएगा, यहाँ पर मैंने उतार दिया 2, ठीक है। अब हमने कितने टाइम गया था, 8 टाइम गया था। 5 8 कितना होता है 40, 0 क्या लगी 4, 3 8 में 24 25 26 27 28, ठीक है। अब यहाँ से 2 बचा, यहाँ से कर ली 10 में से 2 गए बचे, 10 में 60 गए बचे 2, यहाँ आ गया 25, ठीक है। 225 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर जो हमारा 6 बार में आना चाहिए, 6 5 30, 30 0 क्या लगी 3 3 6 3 18 19 20 21, 210, यानी कि आपको यहाँ पर जोड़ना था केवल, यहाँ आपको कितना जोड़ना है 15 जोड़ना है केवल, ठीक है। जो आपका रिमाइंडर बच रहा है वो आप इसमें से घटा लो 25 में से, यानी कि आपको केवल यहाँ पर 15 ही जोड़ना था, समझ गए। 15 जोड़ना पड़ेगा बस इसमें, ठीक है। यानी कि आपको क्या जोड़ना है, केवल 10 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 15 बच रहा है, यानी कि आपको क्या जोड़ना है, यहाँ पे केवल 10 ही जोड़ना है, समझ गए। तो आपको क्या जोड़ना है, केवल 10 जोड़ना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें 10 जोड़ देंगे, आपको ये आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर बना जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। ये जो है इसमें हमने केवल एक 10 जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। एक बार आप चाहो तो डिवाइड भी करके देख सकते हो, 1 0 0 1 0 है, ठीक है। इसका 35 से डिवाइड दोगे तो ये सबसे पहले जाएगा 2 टाइम्स, 70 30 301 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 280, ये गया हमारा 8 टाइम्स, एक आ गया यहाँ पे, और यहाँ 10 में से 2 गए बचे 2, ठीक है। ये बन गया 210। अब ये 210 कैसे जाना है, ये जाएगा मेरा 5 बार तो नहीं जाएगा, 6 5 30, हाँ 6 से जाएगा। 6 5 30 की 0 क्या लगी 3, 6 3 18 19 20 21, ठीक है। तो ये 286 टाइम्स चला गया और ये पूरा पूरा चला गया है, यानी कि बस यहाँ पर हमें 10 ही जोड़ना था, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 256 गिव्स 652 एज क्वोशिएंट एंड 10 एज रिमाइंडर। हमें नंबर को फाइंड करना है जो कि डिवाइडेड किससे होता है, 256 से, यानी कि जो नंबर है वो 256 से डिवाइड होता है, ठीक है। नंबर यहाँ पर आएगा, वो क्या देता है 620, यहाँ पर 652 तो वो दे रहा है क्वोशिएंट हमें, ठीक है।
और उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं उसके बाद हमें कितना मिल रहा है, 10 हमें रिमाइंडर भी मिल रहा है, समझ गए। तो यहाँ पर नंबर के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, नंबर के लिए फॉर्मूला लगेगा कि डिवाइडर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा। मैंने आपको ये सिंप्लीफिकेशन में बताया था, है ना, और किस किस में बताया था, मैंने आपको सफिशिएंसी में भी बताया था, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो बस। डिवाइडर क्या है हमारा 256 है, इंटू 652 क्या है, क्वोशंट है, और प्लस 10 हमारा क्या है, रिमाइंडर है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या आएगा आपको मल्टीप्लाई करके आंसर, आप मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, इसका मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ रहा है 166912, ठीक है, ये आ रहा है 902 आ रहा है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 166912 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपको करना था, होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस इसमें मल्टीप्लाई करनी थी और कुछ इतना बड़ा नहीं करना था, और इसमें जो है रिमाइंडर को जोड़ देना था। अब आज का आप बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज आप देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मयंक वॉन्ट्स अ टीवी दैट कॉस्ट ₹53,000, he can take it home by paying ₹8,000 and pay the rest in 15 equal monthly payments. How much will he have to pay each month? ठीक है। अब हमें क्या बता रखा है कि मयंक को एक टीवी चाहिए जिसकी जो कॉस्ट है, यानी कि जो खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं ना किसी भी चीज को, वो क्या है 53,000 रुपए है ना। सपोज करो अब उसने टीवी मंगा लिया घर, जब उसने घर मंगाया था टीवी, उस टाइम पर क्या हुआ था, उसने 8,000 रुपए दिए थे, ठीक है। और बाकी के उसको कितने में देने थे, 15 इक्वल मंथली पेमेंट्स में देने थे। जैसे कि आप गाड़ी लेते हैं तो ईएमआई पर चलती रहती है, आपको कुछ तो पेमेंट जो है हाथों हाथ करनी होती है और उसके बाद फिर ईएमआई चलती रहती है। उसी तरीके से है इसमें। तो 53,000 में से 8,000 तो उसने पहले दे दिए थे, तो 53,000 के अंदर से उसने 8,000 पहले ही दे दिए हैं, ठीक है। तो इसे तो आप पहले घटा लोगे, 53 में से 8 घटाओ कितने बचे, 45,000 बचेंगे, ठीक है। अब इसकी कितनी बनी है, 15 इक्वल मंथली पेमेंट बनी है। मंथली पेमेंट्स कितने आएंगी यहाँ पर, हमें क्या बताना है, विल हाउ मच विल ही हैव टू पे ईच मंथ। तो हमें क्या बतानी है, मंथली पेमेंट बतानी है। मंथली पेमेंट बतानी है कितनी, तो ये 45,000 रुपए है टोटल। कितने मंथ के लिए चाहिए, 15 मंथ के लिए चाहिए। तो एक मंथ की निकल जाएगी कि नहीं, 15 3 से कितनी होती है 45, यानी कि 3,000 रुपए उसकी मंथली पेमेंट है जो उसको दैट ही हैव टू पे। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। और ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कल हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले का हमारा एक्सरसाइज जो है रिवीजन की वो करेंगे। तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और तो अपने कमेंट्स करें कि आपको किस तरीके से वीडियो पसंद आ रही हैं और आपको क्या क्या चाहिए, और आपके पास और कौन कौन से सप्लीमेंट हैं जो कि आप पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। तो आप अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।